नमस्कार साथियों, बेहद गंभीर मुद्दे पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कल 2-3 नोटिस माननीय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। उसमें पहला नोटिस तो यही है कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम अब एक से अधिक पाली यानी 2 पाली में आयोजित किया जाएगा। और उसके बाद फिर उन्होंने आरओ का नोटिस भी जारी कर दिया कि आरओ का जो री एग्ज़ाम है वो भी जो है 3 पाली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ एक नोटिस उन्होंने और जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग लागू करेंगे। तो देखिए, ये बेहद गंभीर चिंता का विषय है। एक से अधिक शिफ्ट में अगर हम लोगों का पेपर होता, एक तो पूरा 1 साल गुजर गया, कोई परीक्षा नहीं आयोजित हुई। एक परीक्षा आयोजित हुई भी तो वो लीक हो गई, और दूसरे जो है अब जो नोटिफिकेशन में मतलब मेंशन किया गया था उसके आधार पे एग्ज़ाम कंडक्ट ना करवा के बीच में अगर जो है नॉर्मलाइजेशन लागू होता है, एक से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाया जाता है, तो ये बेहद चिंताजनक बात है। क्योंकि लाखों स्टूडेंट जो यूपी पीसीएस और आरओ की तैयारी करते हैं, इस समय बेहद आप कह लीजिए मेंटल ट्रामा से वो गुजर रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना का वो शिकार हैं आयोग और शासन के माध्यम से। और इतना ज़्यादा इन लोगों ने प्रताड़ित कर रखा है कि आप देख ही रहे हैं कि पूरा लोक सेवा आयोग के गेट पर आंदोलन किया गया, 3-4 दिन कम से कम ट्वीट किया गया, पत्र लिखा गया, लेकिन इनके कान में जूं तक नहीं रेंगी। और इन्होंने मतलब आश्वासन देने के बावजूद, इन्होंने जब आंदोलन था उस दिन तो इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम अभ्यर्थियों की मांग पर विचार करेंगे, लेकिन उस पर बिना कोई विचार किए इन्होंने नोटिस थमा दिया, हम लोगों को नोटिस जारी कर दिया। और जब इन्होंने जिस दिन यानी कल जब इन्होंने नोटिस जारी किया, उसके पहले करीब 3 लाख स्टूडेंट यानी सीधे तौर पर 3 लाख स्टूडेंट ट्विटर पे जो है एक आरओ का एग्ज़ाम और पीसीएस का एग्ज़ाम एक शिफ्ट में करवाने की मांग कर रहे थे। और ये इतना मतलब प्रबल ट्रेंड कर रहा था कि भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में ये 6-7वें नंबर पे ट्रेंड कर रहा था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी जो है इन्होंने मतलब सब कुछ दरकिनार करते हुए शाम को नोटिस जारी कर दिया, तो जिसको लेकर देखकर मतलब सभी बड़े अचंभित थे, सभी अभ्यर्थी बड़े चिंतित थे। तो देखिए, ये चिंता करने की बात तो है ही, और नोटिस आ गया है कि 6-7 दिसंबर को ये पेपर करवाएंगे और 22-23 दिसंबर को आरओ करवाएंगे। तो देखिए, हम लोगों के सामने अब दोहरी लड़ाई है। समस्या तो हम इसको नहीं कहेंगे क्योंकि समस्या कमज़ोर लोग कह सकते हैं, ये दोहरी लड़ाई है। हम लोगों का एक दोहरा मतलब कह लीजिए चैलेंज है कि हमको टाइम निकाल के 6-7 नहीं 7-8 दिसंबर को इन्होंने एग्ज़ाम करवाने के लिए कहा है। तो हमको जो है मतलब अपनी पढ़ाई भी जारी रखना है 6-7-8 दिसंबर या 22-23 दिसंबर मान करके अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखना है। साथ ही साथ अपना विरोध भी दर्ज करवाते रहना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है अगर जो है नोटिफिकेशन आने के बाद बीच में कोई परिवर्तन करके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो सीधे तौर पर ये वैकेंसी कोर्ट जाएगी। और कोर्ट जाएगी तो आप जानते हैं आज तक इतिहास गवाह है कि जो वैकेंसी कोर्ट गई है वो 3-4 साल से कम में मतलब पहले फाइनल नहीं हुई है। और कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं बेचारे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है उनके दिल से पूछिए उन पर क्या गुजर रही है खबर देख करके। और कितने लोग हैं कि वो प्रयागराज, दिल्ली, लखनऊ या अन्य शहरों में रह करके बड़े मुश्किल से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके घर से पैसा नहीं मिलता, मजदूरी करके पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं काम करके पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी तबीयत लगातार ख़राब रहती है, फिर भी जो है वो एक उम्मीद में लगे हुए हैं कि हम मतलब अपनी फैमिली स्टेटस उठाने के लिए, अपना स्टेटस उठाने के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन को मतलब एक अच्छा भविष्य देने के लिए वो तैयारी में लगे हुए हैं। और इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए अगर आयोग या शासन इस तरीके का तुगलकी फरमान जारी कर रहा है तो ये अपने आप में बहुत बुरा है। और इसी फरमान के विरोध में मतलब अभी तक चरणबद्ध तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाया गया, लेकिन जब ये लोग जिद पे अड़े हुए हैं तो इसी फरमान के विरोध में 11 नवंबर को 11 बजे लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पर एक महा आंदोलन का आयोजन किया गया है। तो उसमें
हम लोगों का दायित्व तो बनता है कि उसको सफल बनाएं, अधिक से अधिक संख्या में लोक सेवा आयोग के गेट पर पहुँचें। जो लोग प्रयागराज में हैं या प्रयागराज आ सकते हैं वो 11 नवंबर को किसी भी तरीके से प्रयागराज पहुंचने की कोशिश करें। अपने हाथों में जो है मतलब बैनर, तख्ती या पोस्टर, होर्डिंग इस तरीके की चीज़ें प्रतीक स्वरूप लेकर आएँ। किताब और कलम लेकर आएँ, अपना विरोध दर्ज कराएं और उस दिन हम लोगों को तब तक आयोग के गेट पर डटे रहना होगा जब तक कि मतलब कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल जाता है। वो अंतिम लड़ाई है और आर पार की लड़ाई है, ये जान लीजिए। तो उस दिन के लिए आप विधिवत तैयार रहिए और फुल पॉजिटिविटी के साथ आइए, बिल्कुल निगेटिविटी अपने अंदर न लाइए। हम विजयी होंगे, ये मतलब एकदम पूरा जान लीजिए कि माहौल बन गया। तमाम मीडिया वाले भी हम लोगों के साथ में आ रहे हैं और प्रयागराज में तमाम कोचिंग वाले हम लोगों के साथ में आ रहे हैं, लाइब्रेरी वाले हम लोगों के साथ में आ रहे हैं और आर ओ के टाइम में भी लोग साथ आए थे, हालांकि देर से आए थे लेकिन साथ आए थे, तभी जाके पूरा मतलब एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हम लोगों के पक्ष में क्रिएट हुआ था और सफलता मिली थी। तो बिल्कुल उसी रास्ते पे हम लोग हैं। उससे भी बड़ा ये आंदोलन होने वाला है और उससे भी बड़ी सफलता हम लोगों को मिलने वाली है। बिल्कुल निराश ना होइए। हमारी एक ही मांग है कि पेपर एक ही शिफ्ट में होना चाहिए, चाहे जब हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हम लोग ये कह रहे हैं कि पेपर आप दिसंबर में ही करवाइए। अगर आपको दिसंबर में एक शिफ्ट में परीक्षा करवाने में समस्या आ रही है तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन परीक्षा एक ही शिफ्ट में होनी चाहिए। अगर परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में हुई तो सबका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। पेपर मतलब सॉल्व कर लेने के बाद, प्री परीक्षा दे लेने के बाद अगर आप 120 क्वेश्चन करके आए हैं, सही करके आए हैं, तब भी आप श्योर नहीं होंगे कि आप प्री पास हो रहे हैं, क्योंकि ये टोटली आप कह सकते हैं कि ये लक का गेम बन जाएगा, भाग्य का खेल बन जाएगा। इसलिए भाग्य का खेल बन जाएगा क्योंकि आयोग रिवाइज आंसर की नहीं देता है, ठीक है, कट ऑफ जारी नहीं करता है। जब फाइनल हो जाती है वैकेंसी 2-3 साल बाद जो है उसकी कट ऑफ जारी करता है, उसकी अंतिम उत्तर कुंजी देता है, तो आप कैसे आकलन कर पाएंगे कि हमारा प्री हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी तक क्या होता था कि जब एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होता था तो लोग पेपर दे के आते थे तो कोचिंग वगैरह से या अपनी बुक्स वगैरह से जो है आंसर मैच करके एक अनुमान लगा लेते थे कि हमारे 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 90 सही हो रहे हैं या 85 सही हो रहे हैं, हम प्रीलिम्स की दौड़ में हैं कि नहीं हैं। लेकिन अब ऐसी स्थिति बनने जा रही है कि अब कोई ये अनुमान लगा ही नहीं पाएगा। टोटली लक बेस्ड एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा का हो जाएगा। और अगर एक बार ये इस तरीके का मतलब आयोजन आयोग कर लेता है, कंडक्ट कर लेता है, तो इसको हटवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर जो 25 में यूपीपीसीएस आर ओ देने वाले हैं या 26 में देने वाले हैं या 27 में देने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत खतरे की घंटी है। इसलिए हर मंच से एक यूनिटी बनाइए, आवाज़ उठाइए कि 11 नवंबर को 11 बजे सब लोग इकट्ठा हों आयोग के गेट पर, ठीक है। और अपने साथियों का साथ दीजिए जो लोग मतलब विरोध दर्ज करवा रहे हैं। अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाइए और जितने भी मतलब आपके जान पहचान में यूट्यूब वाले हैं, मीडिया वाले हैं, कोचिंग वाले हैं, लाइब्रेरी वाले हैं या आपके दोस्त लोग जो तैयारी करते हैं, सबसे अपील करिए कि 11 नवंबर को 11 बजे लोक सेवा आयोग के गेट पर ज़रूर पहुँचें। हाथ जोड़ जोड़ कर उनसे अपील करिए, क्योंकि ये हमारे आपके अधिकार की लड़ाई है। इसमें ना तो हमारा आपका परिवार साथ देगा, ना तो समाज साथ देगा। इसमें केवल और केवल आपका दर्द वही समझ सकता है जो तैयारी कर रहा है या तैयारी किया हुआ है। तो उन लोगों से अपील करिए, अधिक से अधिक संख्या में भीड़ बढ़ाइए और लोक सेवा आयोग के गेट पर डटे रहना है 11 तारीख को 11 बजे, 11 नवंबर को, ठीक है। अगर आज हम लोग नहीं जागे तो कल हमारे साथ बहुत बड़ा खेला होने वाला है। हम लोग तैयारी करते करते मतलब एक उम्र गुजर गई, हम लोगों ने शादी विवाह नहीं अटेंड किया, अपने घर परिवार में हम लोगों ने समय नहीं बिताया। कितने लोग ऐसे हैं दीपावली में घर नहीं गए होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं, और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर हमारा भविष्य अनिश्चित हो जाएगा, अंधकार में चला जाएगा, तो बहुत स्थिति बुरी होने वाली है, ठीक है। इसलिए अभी सचेत हो जाइए, अपने अधिकार के लिए आप लोग जागरूक होइए। 11 नवंबर को 11 बजे ज़रूर पहुंचिए। ये वीडियो जहां तक आप शेयर कर सकते हैं अपने साथियों को ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। बस इतनी ही अपील करना था
उम्मीद करते हैं कि मतलब ये अपील जो हम कर रहे हैं, उम्मीद क्या, हमें पूरा विश्वास है, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं हमें, इतना हमारा साथ देते हैं, हमें पूरा 100% विश्वास है कि आप लोग बिल्कुल भी इस प्रयास को खाली नहीं जाने देंगे। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहें। पेपर मतलब अगर हम लोग पूरी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि इनकी मति भ्रम ही हो गई, इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ही लिया दिसंबर में, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा एग्ज़ाम देने के सिवा। इसलिए पढ़ाई भी करते रहना ज़रूरी है, पढ़ाई को साइड में नहीं रखना है और ना ही अपने अंदर नेगेटिविटी हावी होने देना है। मजबूती से लड़ना है, डट कर लड़ना है। इसके पहले भी तमाम मुश्किलों का सामना किया गया है, उनसे बाहर निकला गया, इससे भी बाहर निकला जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। और आपको आपकी क्या राय है इस पे, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। तो अगर आपकी राय में मतलब आपकी राय हमें लगेगी कि फिर से वीडियो बनाने लायक है किसी टॉपिक पे इससे रिलेटेड, तो मैं एक वीडियो फिर से बना दूंगा। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहें, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। धन्यवाद।